आप कालनेमी बता रहे हैं भाई इनको, वो राम भक्ति करें ना करें तब दिक्कत, अब वो कर रहे हैं तो आप उनको कालनेमी, मारीच, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मनोज तिवारी। अमन जी, आपका बहुत स्वागत और सभी मित्रों का जो भी साथ में है यहाँ पे। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करते थे वो भी अब भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, इस देश की सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन लाखों करोड़ों भक्तों को जिनके मन में 500 साल से राम की संस्कृति जिंदा थी। अब अभी दिल्ली में एक फिल्म का सेट तैयार हो रहा है, आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, और वो लोग जिनसे मैं अपेक्षा करता था दिल्ली सरकार से, ख़ास तौर से, कि जब आप एक मौलवी जी को जो मस्जिद में है उनको अगर आप महीना दे सकते हैं तो आप एक भगवान श्री राम मंदिर के पुजारी को भी दे सकते थे, तो सबसे अच्छी बात तो ये होती। तो वहाँ तो आप किसी गुरुद्वारा के ग्रंथी जी को भी देते तो ये कुछ बात और होती। सभी धर्मों को एक समान देखना चाहिए। लेकिन तब हमको एक कहानी याद आ गई कि जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जा रहे थे तो कालनेमी वेश बदल के साधु का आया और उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, तो इसी नाते हमने ये कहानी कही। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि हमारी माँ कहती हैं कि जहाँ मस्जिद को गिरा के मंदिर बने वहाँ उसको हम कभी खड़ा नहीं हो सकते, वो लोग भी भगवान श्री राम के नानी जी, माँ नहीं, आर्ट डायरेक्शन से ही बना के मंदिर का पूजा कर रहे हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी देश देख रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, सिर्फ चुनावी भावना नहीं होनी। आपको क्यों लगता है सच्ची नहीं है भाई? ये तो गलत है ना। अब वो राम भक्ति ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। आपको क्यों लगता है भाई? आपका कोई प्रभुराम पर पेटेंट थोड़ी ना है, अयोध्या पर आपका पेटेंट थोड़ी ना है मनोज जी, या बीजेपी का कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है? राम जी तो जन जन के हैं, लेकिन ये तब भी दिखना चाहिए था ना जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था। अब कहिए तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूं, आपके पास होगा भी, जब अरविंद केजरीवाल जी स्वयं ही कह रहे थे कि मेरी माँ ने कहा कि मस्जिद को गिरा करके मंदिर बने, हमें स्वीकार नहीं, और आज वो ये करेंगे। तो मैं खुश हूँ, लेकिन इस विचार परिवर्तन के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म है, या फिर दिवाली के दूसरे दिन ये भी आएगा कि अब राम मंदिर के पुजारियों को भी वही वेतन मिलेगा जो मौलवी जी लोगों को मिलता है। अच्छा, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली भी इस वक्त लाइव है। नलिन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले दीपक वाजपेयी बोल ले, उसके बाद मैं नलिन भाई आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी वीएचपी से भी हैं। आप बोलिए दीपक वाजपेयी, बोलिए भाई। मतलब वाह वाह राम जी, क्या कॉपी बनाई। हाँ, अयोध्या में असली बनने नहीं दे रहे थे, नकली बना दिया। बहुत प्रसन्नता है। और मनोज, देखिए, मनोज भाई की प्रसन्नता में मैं शामिल हूं, इस वजह से शामिल हूं कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नाम पे जो करोड़ों रुपए का चंदा आया, उसमें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मेयर और वीएचपी के चंपत राय ने मिलकर जिस तरह 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए, 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी, ऐसे तमाम घोटालों को जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उजागर किया तो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी और विहिप का सामने आया कि ये अबोध रामलला के मंदिर की गोलक में भी चोरी करने वाले लोग हैं। और मैं आपको इसका एक इतिहास बताता हूं। आपको आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी के 4 पितृ पुरुषों की कहानी सुनाता हूं। पहले इन लोगों ने किस तरह पूरे 100 साल से हिंदुओं को लगातार गुमराह किया, उसकी कहानी आपको सुनाता हूं। पहले आप देखिए, सावरकर जी ने 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही कि कुछ नासमझ लोग हैं जो समझते कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनेगा, एक देश बनेगा, यहां पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा होकर रहेगा। बंटवारा हुआ 1947 में, नींव रखी सावरकर जी ने 1937 में, 10 वर्ष पहले। नंबर 1। नंबर 2, 3 सरकारें 1939 में जब कांग्रेस ने 8 सरकारों से इस्तीफा दिया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने बनाई
सिंध में, बंगाल में और एनडब्ल्यूपी में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सबसे पहले सिंध की विधानसभा में पास हुआ। और आपको हैरत होगी जान के कि हिंदू महासभा वहां सरकार में थी। आपको यह जान के बहुत हैरत होगी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में उप मुख्यमंत्री में थे और उन्होंने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी कि अगर देश का बंटवारा नहीं हो सकता तो बंगाल का बंटवारा जरूर होना चाहिए।